बात हो गई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे मैं पूरा हफ्ता से परेशान हूँ। जब भी मुझे कोई नई चीज़ नज़र आती है मैं परेशान होना शुरू होता हूँ कि हम क्यों नहीं इससे फ़ायदा उठा रहे। ठीक है, दिस इज़ $multi-billion बिजनेस एंड हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है ये। कैसे? क्यों? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल, लेवल प्लेइंग ग्राउंड पहली दफ़ा आ रहा है, पहली दफ़ा एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आ रहा है कि सिंपल जूम पे बैठ के एक $1 मिलियन वाला आदमी भी बैठा हुआ है और $100 आदमी भी बैठा हुआ है। इंस्टेंटली दोनों में कोई फ़र्क ख़त्म हो गया। एक ही सफ़ में खड़े हैं जॉन और इकबाल, पहली दफ़ा। महमूद और अयाज भाई नहीं यहाँ पे जॉन साहब भी हैं और अयाज भाई भी हैं। हाँ इकबाल, सॉरी, एक ही सफ़ में खड़े हैं जॉन और इकबाल। क्यों? हमारे लोग बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, मार्केटर अच्छे नहीं हैं। हमारे लोग बहुत अच्छे सेल्समैन नहीं हैं, मार्केटर नहीं हैं। आप अगर किसी कपड़े की दुकान में चले गए, आप बगैर कपड़े ख़रीदे वापस आ ही नहीं सकते। आप किसी मार्केट के अंदर चले गए, वो आपके कपड़े उतरवा के दूसरे कपड़े बना के भेजेगा आपको। ये मार्केटिंग नहीं होती। कल आप इसको मार्केटिंग कह रहे थे, ये सेल्समैनशिप है। हमारे लोग बेशरम हैं, बेगैरत हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सेल्समैन। अमेरिका में ऐसे लोगों को कार सेल्समैन कहते हैं। कार सेल्समैन जो है ना, वो पुरानी गाड़ी लेता है $500 की, पुरानी गाड़ी मिल जाती है $1000 की, उसको पॉलिश वॉलिश करता है, वो 2-3 हज़ार की गाड़ी। यहाँ भी करते होंगे पुरानी गाड़ी के सेल्समैन, जो सारे हर जगह ही गड़बड़ होते हैं, तो वो बड़े पैसे कमाते हैं। पाकिस्तानियों के बड़े बिजनेस में एक अमेरिका में बिज़नेस गाड़ियों का है, जापान में भी गाड़ियों का बिज़नेस पाकिस्तानी करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमारा जो स्किल है झूठ होने का, मकार करने का, हमारा स्किल है ना। हमें झूठ बोलना आता है भाई। दूसरे को, आदमी को डर लगता है झूठ बोलते हैं, यकीन करें डर लगता है दूसरे को झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं ये हम कैसे बोल दें झूठ, झूठ बोलना, मकार करना, ये हमारी स्किल है। अब उस स्किल को कैश कैसे करें? क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं। अरे कितने बातों नहीं लोग मिलेंगे आपको यहाँ, सेल्समैन बहुत मिल जाएंगे। अब उनको एक चीज़ नहीं आती कि ये मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर हम उनको मार्केटिंग सिखा दें तो वो अब जॉन भाई के बराबर पहुंच गए, इकबाल भाई। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप बराबर हो गए, उसी तरह इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस में भी आप बराबर हो गए। अब आपने इवेंट अनाउंस करी किसी भी सब्जेक्ट की, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इवेंट अरेंज करी, ठीक है? तो अब वो पाकिस्तान के लिए हो या न्यूयॉर्क के लिए हो या अमेरिका के लिए हो, क्या फ़र्क पड़ता है? रात भर तो जागती हो, सुबह सोती है, राइट? अमेरिका के टाइम पे रहती है, फ़ोन नंबर अमेरिका का यूज़ करती है, आधा दिमाग, आधा ख़ानदान अमेरिका में रहता है। तो बीच में हो गया ना, इसको ब्रिज कहते हैं ना। ब्रिज क्या करता है? एक तरफ के दरिया से दूसरी तरफ के दरिया को क्रॉस करने वाले चीज़ को ब्रिज कहते हैं। ह्यूमन ब्रिज हो गया ना। बर्टोला मुझे ग्रुप में मिला था, ह्यूमन ब्रिज मेकर्स, जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं, उनको वो ह्यूमन ब्रिज मेकर कहते हैं। क्योंकि इंसानियों को एक दिमाग से, एक आइडिया से लेके दूसरे आइडिया तक लेके जाने वाले को ह्यूमन ब्रिज मेकर कहेंगे। एक आइडियोलॉजी से लेके दूसरी आइडियोलॉजी तक क्रॉस करने वाले को इंटरफेथ ऑर्गेनाइजर को, पीस मेकर को, सबको उसने नाम दे दिया ब्रिज मेकर का। तो अब जब हम बराबर हैं तो हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से कराने की, किसी के पास भी नहीं है। हमारे पास नहीं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है दूसरों से, क्योंकि हमको कैमरे पे जाते हुए बेशरम हो चुके हैं। हमें कैमरे पे जाते हुए शर्म नहीं आती। 99% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शाइनेस, हेजिटेशन। तो कल खुर्रम ज़ुबैरी की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने उसको ये रिक्वेस्ट करी कि हमारे लोग हम 5 साल से ऑनलाइन वीडियोस कर रहे हैं। हमारा ग्रुप, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले 5 साल से कम हम ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ के। तो हमें शर्म वरम इतनी नहीं है जितनी दूसरों को है, ये हेजिटेशन कम है। हमारे मुल्क में हम हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ करा चुके हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसा कोई मुल्क मैंने नहीं देखा जहाँ इतने इंटरव्यूज़ हुए हों। तो हमारा पास फर्टाइल ग्राउंड है इस चीज़ का
कि हम लोगों को कैमरे पे ला के उनसे बुलवा सकते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा तो बोल चुका है, अब वो कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाएगा। इसलिए मुझे बहुत खुलबली हो रही है। जब मुझे खुलबली होती है तो मुझे लगता है कि कुछ ऑर्डर आ रहा है, आप ये कर लें, ठीक है। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी बर्थडे आप 21 तारीख को 2 घंटे की मनाएं, 4 घंटे की मनाएं, आपके ऊपर है। और उसमें सब लोगों को बर्थडे पार्टी में ले आएँ। एक लड़की है, वो रोज़ाना 1 घंटे पार्टी करती है जूम पे, जिसको आना आ जाओ, $5 पार्टी के पीछे। डांस हो रहा होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है, आप डांस करें, पार्टी हो रही है जूम पे। घर में बैठे में क्या करें, बोर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने योगा की क्लासेस शुरू करा दी ऑनलाइन, योगा करें जी, $5 दे दें, योगा करें भी। तो हम क्यों फारिग बैठे हुए हैं? उसको बिजली का बिल और घर का बिल कितना निकालना है, $1000। तुम्हें अगर $1000 महीने का मिलना शुरू हो जाए, तुम तो भागने हो जाओगे, मस्त मलंग, राइट। तो वो तो सिर्फ अभी किराया नहीं पूरा कर सकती $1000 दे के, अभी खाना कहाँ से खाएगी? तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम भंगी बैठे हैं। और हमारे पास फर्टाइल ग्राउंड है, हमारे पास नेटवर्क है, जिनको हम तैयार कर चुके हैं, जिनके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको लूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सीरियसली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसों में इंटरेस्टेड हूँ, करने में नहीं, कराने में, ठीक है। मेरा जॉब इज़ नॉट करना, मेरा जॉब इज़ टू करवाना। मुझे बहुत सारे मोहम्मद अली जना चाहिए होता, राइट। आप में से कोई बनने में इंटरेस्टेड है? मोमिना, फातिमा, क्या थी? फातिमा जना नहीं, ओके, अच्छा। तो अब हम बर्थडे कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी क्यों कर रहे हैं? बर्थडे पार्टी इसलिए कर रहे हैं कि अगर नाम ख़राब होगा तो किसका होगा? मेरा होगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर तो टीम रेहान लिखा हुआ है ना आपने, आखिर में तो मैं गंदा हूँगा ना। तो मैं अपने ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सबसे पहले दवाई ईजाद करके अपने ऊपर लगाते हैं, अपने बच्चों को लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि अपना ही जिस्म है ना सबसे पहले अवेलेबल। तो मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने ऊपर तजर्बा करना चाहता हूँ कि मेरी टीम तैयार है या नहीं है। मुझे मालूम है मेरी टीम तैयार है, लेकिन मेरी टीम को ये नहीं पता कि मैं तैयार हूँ। मोमिना तैयार है कॉन्फ्रेंस करने को, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि मैं ये कर सकती हूँ। जब कर लेगी तो कहेगी यार को मसला ही था भाई। फिर वो कहता ओ मैं तो बचपन से अल्लाह मियाँ के पास से ना टीका लगवाया आया था, आपको पता है कोई? रेहान भाई वो छोड़े, वो तो मुझसे सीखते रहते हैं। ये होता है फिर। बर्थडे हम कर रहे हैं। अब बर्थडे में हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस भेज दो, हम फ्रेम बना देंगे, स्ट्रीम यार्ड का बैकग्राउंड लोगो, स्ट्रीम यार्ड का अकाउंट लेना है, $40 का अकाउंट आता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस कितनी हुई? $40। अगर जूम का भी लेना पड़ गया तो मज़ीद $50। $90 में आपकी कॉन्फ्रेंस का टोटल मटेरियल कॉस्ट है। वो भी आप मेरे जैसे किसी से क्या अपना अकाउंट दे देना, ये बड़ी मेहरबानी होगी। अब कार्ला को पार्टनर बना लिया, उसने पैसे दिए हैं, कार्ला आ जाना, आप तो हमारी मेंटर हैं, आप इफ्तिताह करिएगा हा मेडिटेशन से, बेहतरीन हो गया आपका इवेंट के पैसे बच गए। उसने ख़रीदा हुआ है, दोनों ख़रीदने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी ये है मटेरियल कॉस्ट। फिर हमें एक अदर कंप्यूटर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइन कर देगा उसकी इवेंट की। अब पूछो सवाल क्या है इवेंट। अब अगर हम कहें कि जी तुम्हें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस करनी है या डिजिटल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मुनाफ या मारूफ, दोनों में से एक नाम है। वो इन्होंने अनाउंस की थी अप्रैल 2 को होगी, फिर कोरोना की वजह से नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ हम उनकी हेल्प कर दें और हेल्प की टीम आप सजेस्ट कर दें। आप सिर्फ, मैं आपको गाइड करता हूँ, आप एक और टीम को गाइड कर लें, इंक्लूडिंग जो बच्चा जो आज इंटरव्यू के लिए आया था। अगर हम उसके साथ मिलके, रिंद साहब जो थे वो उनकी टीम का हिस्सा हैं पहले ही, हाँ, तो वो उनके पास पेरोल पे हैं। तो हम एक बंदा लेके डिजिटल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस उसकी ऑनलाइन करा देते हैं। वो हर चीज़ कर चुका था, स्पीकर अलाइन कर चुका था, स्पीकर्स आना ज़रा दानिश, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मैं बैठ जाता हूँ।
तुम लिखते जाओ।